नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे निर्माता निर्देशक राजेश मित्तल से। राजेश मित्तल ने फिल्म शहीद चंद्रशेखर आजाद का निर्माण किया है, वो इसके निर्माता हैं। तो राजेश मित्तल ने फिल्म बिरसा मुंडा पर आधारित फिल्म का भी निर्माण किया है और इसके निर्देशक भी हैं। तो वहीं हॉरर फिल्म प्रेम आत्मा को निर्देशित किया है राजेश मित्तल ने। तो फिल्म भयानक के भी निर्माता और निर्देशक हैं राजेश मित्तल। और अगर दूसरी फिल्मों की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आतंक राज, एक नारी दो रूप, गीता मेरा नाम, चांदनी बनी चुड़ैल, डाक बंगला समेत 40 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया है राजेश मित्तल ने। और राजेश मित्तल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और क्या कुछ इनका किस तरह का सफर रहा, किस तरह की इनकी जर्नी रही, आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, कैसे डायरेक्शन के क्षेत्र में आए, कैसे निर्माता बने। क्योंकि फिल्मों में पैसा लगाना, फिल्म बनाना बड़ा ही जोखिम का काम होता है। तो कैसे ये पहले निर्देशक बने या पहले निर्माता रहे, कैसे ये निर्माता निर्देशक का इनका सफर रहा और कैसे फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी आई है, इन तमाम सवालों के जवाब हम इनसे जानेंगे और इनकी सफर के बारे में जानेंगे, कैसे इनकी सफर की शुरुआत हुई। आज के हमारे खास कार्यक्रम स्वदेश सितारे में राजेश मित्तल जी से। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान राजेश मित्तल से। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और इनके सफर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा इनका सफर और किस तरह से मुंबई, जो कि एक माया नगरी है जहां पर सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग आते हैं अपने सपने लेकर और अपने उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मुंबई में अंगद की तरह पैर जमाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग आते हैं, एक हफ्ते बाद वापस चले जाते हैं, एक महीने बाद कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी जद्दोजहद करते हैं लेकिन 1-2 साल के बाद वो भी जहां से आए हैं वहां वापस चले जाते हैं। लेकिन राजेश मित्तल ने किस तरह से अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को स्टेबल किया और निर्माता बने, निर्देशक बने और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं। तो कैसे वहाँ पर मुंबई पहुँचे, मुंबई में कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया, इन बातों से हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं निर्माता निर्देशक राजेश मित्तल जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। राजेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की। तब तक आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान राजेश मित्तल को। कुछ चेहरे वो रहते हैं जो कैमरे के सामने अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चेहरे वो रहते हैं जो कैमरे के सामने तो कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन फिल्म के एक अहम किरदार के रूप में वो काम करते हैं। क्योंकि अगर निर्देशक नहीं होगा, अगर निर्माता नहीं होगा तो फिल्म बनेगी ही नहीं। तो एक मजबूत पिलर होता है। अब पिलर क्या, शुरुआती और समाप्ति निर्माता निर्देशक के हाथ में रहती है। और इस वक्त फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्माता निर्देशक राजेश मित्तल जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। धन्यवाद सर। राजेश जी, आप निर्माता भी है, निर्देशक भी है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं आप, लेकिन इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, कितने साल? क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि हम तस्वीरें जो आपके देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो बहुत सालों पुरानी है, लेकिन कब से आपने इसकी शुरुआत की, दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। ये मैंने शुरुआत की थी 79 से सर। हाँ। 79 में मैं बॉम्बे आया जी। एक्चुअली मैं झारखंड का रहने वाला हूँ जी। तो 79 में बॉम्बे आया और यहाँ आने के बाद थोड़ा संघर्ष था। संघर्ष के बाद कई निर्माता निर्देशकों के साथ जुड़ा और जुड़ के फिर उनके साथ असिस्टेंट किया। जैसे विजय आनंद जी थे, जुगल किशोर जी थे, बिहारी सारा जी थे, मोहन चोटी जी थे। इन सबों के साथ चीफ असिस्टेंट में काम करके इनके साथ गुण हासिल किया। और उसके बाद फिर लगातार चलता रहा है काम। तो झारखंड से आपने शुरू से आपने सोचा था कि मुझे निर्देशक की फील्ड में जाना है, डायरेक्टर बनना है, या फिर आप एज ए एक्टर या कुछ और सोच कर आए थे? नहीं, एज ए एक्टर बनने आया था सर मैं। अच्छा। राजेश खन्ना जी मेरे बड़े बिलवेचर थे, मैंने उनको बहुत चाहता था, मैं उनका फैन था। और राजेश खन्ना जी के जैसा थोड़ा सा चेहरा वाला भी मिलता जुलता था, इसके लिए सोचा कि
जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो अपने शहर में जो है चतरा जिला, नाम सुना होगा आपने, चतरा हाँ जी। जिला में, तो वहाँ पे जो है मैंने वो बहुत से प्ले किए हैं, ड्रामा। तो वहाँ अच्छा। पे बड़ा हर साल ड्रामा करता था, बचपन से ही शौक था ड्रामा में काम करने का। हाँ तो कम से कम 7-8 ड्रामा वहाँ कर लिया था। जी। तो इससे और उत्साहित हो गया था कि भाई ये तो हाँ बड़ी इजी है। और वहाँ सामने ही रिजल्ट मिलता था कि जो एक्टिंग करूं तो उसका सामने ही तालियां बजती थी। जी। तो अंडे नहीं पड़ते थे, तो इससे जरा ज्यादा प्रोत्साहित हुआ कि भाई इसका मतलब कि मेरे क्षमता को लोग पसंद कर रहे हैं। जी। और ये सोच के फिर सोचा कि क्यों नहीं भाई। और बहुत स्थिति तो खराब थी, हाँ लेकिन फिर भी कुछ माँ से बड़ी पिताजी इसके पक्ष में नहीं थे। हाँ, पिताजी तो क्या माँ कहते से थे? किसी, अगर आप जब उनके सामने जिक्र करते होंगे मुझे मुंबई जाना है, नहीं नहीं, महानगरी बहुत जाना है। भड़क जाते थे। बोले ना नहीं, तुमको मैं ऑफिसर बनाना है मुझे, और तुम ये सब करना चाह रहे हो, ये हाँ गलत काम है। तो मैंने बोला भाई मेरा मन उधर ही है, मैं क्या करूँ, ऑफिसर बन हाँ के मैं क्या कर सकता हूँ। जी। तो मेरा मन वही है, बाबूजी मुझे जाने दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। फिर मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन में थोड़ा सा काम करने के बाद आईए फर्स्ट ईयर में जाने के बाद मैं वहाँ से हाँ निकल गया मैं। अच्छा। और माँ से मदद ली, पैसे कुछ 40 रुपया माँ से मिला था मुझे, बड़ी अच्छा, उस मुश्किल वक्त से। उस 1970 की वक्त बात का कर रहे हैं आप? 40 रुपया, हाँ 40 रुपया बहुत बड़ी बात थी। हाँ उस वक्त सर ट्रेन का भाड़ा था, उस वक्त समझिए कि 19 रुपया था सर, अच्छा बम्बई आने का ट्रेन का भाड़ा। जी। तो वो फिर भी 19 आपके पास रुपया से ज्यादा मैं बचे नहीं थे बम्बई आ आपके पास। गया। अगर 19 खत्म हो जी, गए, 1-2 रुपए और खत्म हो गए बीच में, आपके पास मुश्किल से 20 रुपए बचे थे। 20 रुपये बचे थे सर, उसी से। अब क्या बताऊं मैं आपको, ये विडम्बना की जो पेटी उटी माल सब वहाँ का जो ठेकुआ उकुआ जो चढ़ाते हैं, जो बोलते हैं, वो बना के दी थी माँ जी ने। जी। तो वो सब क्या कहूँ मैं, बड़ी दुर्दशा ये था कि मैं नया नया था। हाँ अब ब्रश करने के लिए ट्रेन से उतर गया नासिक में। अच्छा। अब ब्रश करते ही रह गया और ट्रेन छूट गई सर। अरे ये तो बहुत विडम्बना हो गई आपके साथ जी। ये बहुत बड़ा ये हो हाँ गया कि एक तो देखिए तकलीफ था, और दूसरा सब पेटी ही गायब हो गई। हाँ लोगों ने कहा कि भाई दौड़ो मत, वो बीटी में मिल जाएगा तुझे। तो मैं अच्छा। बीटी गया तो पता लगा कि बीटी वाले बोले कि नहीं सर, वो था तो आपका, लेकिन वो लोग जो बैठे थे वो लोग ने कहा कि हमारा आदमी है, ये करके वो लोग ले गए हम अरे लोग। अब उसमें मेरा पूरा जीवनी था, ये था, बहुत से मतलब कागजात वगैरह भी थे। हाँ हाँ जी। लेकिन कोई बात नहीं, कुदरत की देन यही थी। हाँ ईश्वर वही चाहते थे, हाँ भागीरथ जी, तो जी। वैसा हुआ। और उसके बाद फिर बम्बई आ गया। अब बम्बई के संघर्षशील तो बताया आपको नहीं, किस लेकिन तरह से बिल्कुल संघर्ष। देखिए, क्यूरियोसिटी तो आप पैदा होगी क्योंकि आपका सामान पूरा गुम हो गया था जब आप ट्रेन में थे। उसके बाद फिर जी। मुंबई का पहला दिन फिर कैसे, कहाँ रहे, कैसे रहे आप? ये थोड़ा शॉर्ट में वो बताइए ना बीटी प्लीज। बीटी बीटी स्टेशन में लकड़े का वो बेंच हुआ करता था सर, हाँ उसमें सोया ला। आप तो क्या करो, खटमल बहुत काटते थे उसमें। अरे तो ऐसे हालात में क्या करूं, जी। अनजान था मैं, जानकारी हाँ नहीं थी। जी। तो इस हिसाब से फिर पहुंचा। और हाँ कैसे कैसे फिर फिर वहाँ इंडस्ट्री में कैसे जुड़ना हुआ आपका? वहाँ पे एक चंदावाड़ी एक जगह है माधव बाग में, सीपी हाँ टैंक रोड में एक चंदावाड़ी है। तो वहाँ कोई कहा कि भाई बाड़ी में, वहाँ पे बगल में धर्मशाला है, जी। वहाँ पे आप रुक सकते हो, कुछ पैसे से नहीं लेते हैं। मैंने बोला हाँ भाई पैसे नहीं लेते हैं तो वहीं रुकेंगे, इससे हाँ यहाँ मतलब स्टेशन पे सोना अच्छा नहीं है। जी। तो वो वहीं चंदावाड़ी में वहीं पे था, तो वहीं पे रुका मैं। हाँ तो ठीक है, पैसे तो नहीं लेते थे, लेकिन खाने पीने का तो उस वक्त लादी जो है, पाव का लादी 4 आने में मिलता था सर। 12 जी। लादी आते थे उसमें। हाँ हाँ तो वो 4 आने का लेके फिर वो जो है दोनों शाम चला था सर। ये बहुत विडम्बना थी। तो और ये कितने समय के बाद जो आप सपना लेकर आप पहुंचे थे मुंबई, और कम से कम उस आ, सपने की शुरुआत हुई, कितना समय लग गया? ये नहीं, तरक्की होने में तो बहुत टाइम लगा, लेकिन नहीं, अगर मैं 1.5-2 शुरुआत साल की तो बात करूं, बस जस्ट देखिए, हर किसी का सपना होता कम से कम शूटिंग में मुझे कुछ काम करने का मौका मिल जाए, किसी बड़े ये मिला आप 1.5 साल के बाद सर। अच्छा। वैसे तो भटक नहीं पड़ा, तो जहाँ अभिनय भी के जाऊँ वो क्षेत्र में बड़े। था या प्रोडक्शन के क्षेत्र में था या नहीं नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर? अभिनय जब किया तो एक पिक्चर बन रही थी उस वक्त, बीवी किराए की। हाँ और एक स्टूडियो था वहाँ पे, आज भी है स्टूडियो वो मौजूद, ज्योति स्टूडियो नाम था उनका। जी। ये ग्रांड रोड में पड़ता है। वहाँ पे शूटिंग थी सर। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि भाई कैरेक्टर रोल तो नहीं है, एक छोटा सा रोल है, 2-4 डायलॉग से बोल पाओगे? मैंने बोला हाँ सर मैं इसीलिए तो आया हूँ। हाँ तो कितने पैसे कितने लोगे? मैंने बोला आप जो दे दीजिए, मैं पैसे की तो डिमांड है ही नहीं। जी।
तो उसमें थोड़ा सा काम किया, उसमें सोना हीरोइन थी हाँ और एक रितेश करके कोई लड़का था, वो हीरो था, जी। नया नया था, जैन साहब उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो हाँ उसमें पहली बार थोड़ा सा रोल मिला उसमें, है हाँ ना। और उसमें मिला मुझे सर कुछ 22 रुपया, 20-22 रुपया मतलब अच्छा मिला था। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं 50 रुपया मिलता है, लेकिन वो जो मुझे लेके गया था आदमी, हाँ वो 25 रुपया ले लिया सर। तो ये बताइए, 25 रुपए मिलने की खुशी थी या 25 रुपए जाने का गम ये था? बहुत खुशी थी सर कि 25 मिल गया, तो कम से कम सर, कम से कम 1 महीना चला लूंगा मैं, ऐसा ही हाँ इरादा था जी मेरा। जी तो अभी मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। जी जी तो जी ये बड़ी मुश्किल से, उसके बाद फिर सर हुआ, उसके बाद फिर लगा कि यार कि ये तो फिल्म नहीं, एक्टरों का लाइन मेरे बस में नहीं है, हाँ क्योंकि जिस वक्त आया तो सब देख रहा था कि सब पंजाबी लोग, ज्यादा से बोलना नहीं चाहिए था हाँ मुझे ये हाँ बात, लेकिन सब हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, मतलब मैं लंबा चौड़ा तो हुई नहीं। जी मेरी हाइट समझिए कि 5 फीट कुछ 9 इंच है। जी जी तो अब उस वक्त जमाना था 6, 6.25 फीट, हाँ 6.5 फीट वाले लोग। तो मैंने कहा ऐसे में मेरा जमना तो मुश्किल है, और सब हाई फाई थे। जी अच्छा, शूटिंग भी कभी देखने जाऊं तो कोई तरस आ जाता था, तो कुछ रोल वोल मिल जाते थे मुझे। अच्छा तो मैंने बोला इस तरह से तो जिंदगी गुजरने वाली नहीं है। जी फिर जूनियर आर्टिस्ट के लिए फिर सात रास्ता में वहाँ कोटा लगता था, हाँ तो वहाँ भी गया मैं। तो जूनियर आर्टिस्ट का भी 2-4 दिन काम किया, तो उसमें भी यही पैसे थे, 20 रुपया 22 रुपया ही जी मिलता जी था। तो मैंने कहा इससे तो गुजारा होने वाला नहीं है, तो फिर क्यों नहीं टेक्नीशियन लाइन में चला जाए। हाँ और उसके बाद जो है फिर मैंने क्योंकि राइटर तो था ही मैं वहाँ पे, जी राइटर बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था मुझे राइटिंग का। तो उसके बाद फिर वो वहाँ असिस्टेंट लगा, जी और उसके बाद फिर प्लानिंग हुई कि तेजपाल हॉल है कौन यहाँ सी पे, जहाँ फिल्म थी पे जिसमें आपने सबसे पहले एज ए असिस्टेंट का काम किया था, और किन के असिस्टेंट थे आप? बीबी 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 किराए की। और असिस्टेंट में जो काम किया वो अपना चाबी चोर के हाथ, और ये अपना जुगल किशोर जी के दादा के पहले खोज के अच्छा पहले, हाँ, एक और पिक्चर थी उसमें। फिर ये और भी 3-4 आर्टिस्ट थे जी जिनके जी मतलब बिहारी चारा के यहाँ भी था मैं, हाँ तो उनके साथ भी काम किया, उनके साथ जी में। उस वक्त नए नए लोग आ गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा और ये अपना रीनो रॉय और विजय अरोड़ा, ऐसे सब आए थे, इंटरव्यू जी लिए थे लोग। तो उनकी एक पिक्चर थी मिलाप हाँ में भी मैंने काम किया था। बाबूदा की पिक्चर थी, जी उसमें नाग के ऊपर पिक्चर थी वो, तो उसमें भी मैंने काम। तो हाँ कई से ऐसे फिल्मों में एज ए असिस्टेंट काम करने के बाद थोड़ा सा रास्ता मिला, बिल्कुल। लेकिन एज ए असिस्टेंट भी कर रहा था और ड्रामा भी कर रहा था मैं। अच्छा, तो यहाँ मतलब जो बॉम्बे जो में एक्टिंग थी वो आपकी जारी थी साइड में? एक्टिंग वो निकाल ही दिया मैंने। अच्छा नहीं, आप ड्रामा की बात, अच्छा टीवी सीरियल की बात कर रहे हैं आप? नहीं ड्रामा सर, वो तो ड्रामा, मैं और कादर खान साथ में हम लोग ड्रामा करते थे। हाँ 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 कादर खान जी का रिहर्सल भरला है अच्छा, स्कूल में चलता था। मैं आपसे उनका वही कह रहा हूँ पहला कि एक तरफ आप डायरेक्शन का काम कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप थिएटर में आप ड्रामा भी कर रहे थे आप? ड्रामा भी कर रहा था। ड्रामे का नाम था दौलत के पुजारी, क्या बात है। बेवफा कौन, ये सब मैंने ड्रामा जी तेजपाल हॉल में और जी पाटकर हॉल जो हुआ आपने करता था कादर खान बॉम्बे जी में। का जिक्र किया, तो थोड़ा सा कुछ उनके साथ बीते कादर आप? खान जी उस वक्त बना रहे थे ताश के पत्ते हाँ और पागल प्रोफेसर, ये सब 2 ड्रामा था उनका। हाँ तो वो हम लोग कंपटीशन में थे, वो उधर करते थे, मैं ये साइड में करता अच्छा था। मतलब 2 रूम लिए हुए थे हम लोग, हाँ हाँ और उस हाँ वक्त रूम का भाड़ा था 30 रुपया महीना। अच्छा तो वो चला लेता था काम में, 30 रुपया में कुछ बड़ी बात नहीं। रोज रिहर्सल होता था 1-1 घंटा हाँ रात को, हाँ हाँ शाम को 8 बजे से 10 बजे तक। हम्म भर रहा है स्कूल, आज भी है वहाँ पे, बॉम्बे में अच्छा आज भी है। जी। अच्छा तो फिर इस तरह से असिस्टेंट जिंदगी करते की करते शुरुआत हुई थी। क्योंकि जैसे शुरुआत होती है, हर कोई चाहता है कि एक बार पूरा तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंडिपेंडेंट असिस्टेंट जो करते डायरेक्शन करते का काम विनोद था वो मेहरा कौन सी जी फिल्म से शुरू हुआ आपका? हाँ, असिस्टेंट करते करते विनोद मेहरा जी से, विनोद मेहरा जी को असिस्टेंट किया था। पिक्चर का नाम था दादा। जी तो उसमें उससे दोस्ती बन गई और दादा सुपर हिट हो गई थी पिक्चर। हाँ तो उसमें उनसे रिलेशन बन गया विनोद जी से मेरा। हाँ तो वो एक मैंने कहा कि भाई एक पिक्चर की प्लानिंग है, एक फाइनेंसर मिले हैं, हाँ तो एक पिक्चर करने का प्लान है, तो आप करेंगे क्या? मैंने जरूर हाँ करूंगा, तू डायरेक्टर रहेगा क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल सर। हाँ तो बोला अच्छा ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। तो विनोद जी तैयार हो गए, और वो पिक्चर का नाम था मांग तेरी सिंदूर मेरा, अच्छा जिसमें रविंदर जैन जी का म्यूजिक था। हाँ। और उसमें मजहर खान, अरुणा ईरानी, सीए दुबे, ललिता पवार जी और रामेश्वरी और विनोद मेहरा जी हीरो। हाँ
तो ये लोग पिक्चर बनी और मतलब समझिए कि बहुत अच्छी चली वो पिक्चर। वो मुझे तो लगता है वो वहाँ से अनुभव तो आपको आज भी याद होगा, क्योंकि पहले डायरेक्टर के निर्देश पर आप एज असिस्टेंट का काम करते होंगे, अब खुद आप निर्देशन आप करते होंगे, जो वहां पर आर्टिस्ट आते होंगे उनको जी आप जी जी निर्देशित करते होंगे, तो कैसा वो एक्सपीरियंस जी था? मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस आपको आज भी याद होगा। बहुत 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 बहुत। नहीं, नया नया था तो मुझे अभी क्या था, अनुभव तो हो ही गया था ना, हाँ, असिस्टेंट में तो नहीं अनुभव हो अनुभव गया नहीं, मैं था। वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ तो इंडिपेंडेंट नहीं, डायरेक्टर तो के वो तौर पर आप आए स्टोरी थे। राइटर भी अभी तक मैं आप उसका किसी खुद के निर्देश था। पर काम करते थे, अब आपके निर्देश पर पूरा हाँ यूनिट काम कर रहा है। हाँ, पर फिर भी शूट करते वक्त फिर भी, क्योंकि ड्रामा में तो बहुत ड्रामा किया है तो जी अनुभव जी। तो था ही, हाँ, लेकिन ड्रामा के जैसा, और ये तो यहाँ रिजल्ट ही है ना कि रिजल्ट बाद में ही मिलना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रामा में तो तुरंत रिजल्ट था, जी जी। ऑन द स्पॉट, कि आपने गलत किया अच्छा किया, अगर गलत किया तो अंडे पड़े, नहीं किया तो तालियां मिली। लेकिन यहाँ नहीं, तो ऐसा है कि आप ये पिक्चर मजाक में बनाइए। अंडे पड़ने वाली बात करें या वाकई कभी कभी पड़ भी जाते हैं? नहीं नहीं, पढ़े नहीं कभी, क्योंकि काम ही ऐसा किया। हाँ तो उसके बाद वो पिक्चर चल गई, उसके बाद हाँ। फिर लाइन से फिर पिक्चर बनाता रहा मैं। जी। ये अच्छी अच्छा, चली, इसमें तो पैसा ये कमाया होगा तो। तो निर्देशक वाला आपका सफर रहा। फिर निर्माता कैसे बने आप? कौन सी फिल्म थी? आप निर्माता बनने कैसे आपने सोचा? निर्माता बना, टावर हाउस एक पिक्चर बनाई मैंने, इसके बाद टावर हाउस एक पिक्चर बनाई, हाँ और रूपतारा स्टूडियो में ऑफिस लिया मैंने। जी। दादर में रूपतारा स्टूडियो था, हाँ। अभी बंद पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ऑफिस लिया मैंने, अर्जुन भीमोरानी के बगल में। अच्छा। और उसके बाद फिर वहाँ पे रहा, और वहाँ पे पिक्चर बनाई टावर हाउस। हाँ। और टावर हाउस उस वक्त में समझिए कि अच्छी कमाई हो गई मेरी, 7-8 लाख रुपया कमा लिया था अच्छा, उस वक्त तो बहुत बड़ी बात है, फिर आज का तो अच्छा खासा पैसा बड़ी होगा। बात है, हिम्मत हो गई। और दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर राकेश थे, हाँ। राकेश गुप्ता नाम था उनका, वो भी बहुत कमाए उसमें, पिक्चर अच्छा, सुपर हिट हुई। कौन आज कौन भी थे नेट पे उसमें? देखने को उसमें मिला। कलाकार कौन थे? टावर हाउस, टावर नए कलाकार थे, सपोर्टिंग में थे, राकेश पांडे थे, अच्छा। सी दुबे थे, और यही हाँ लोग थे, कोई जी। बड़ा स्टार नहीं था उसमें। हाँ लेकिन ये हॉरर मूवी। हाँ। अच्छा, हमने और देखा है उसके बाद शुरुआत में कुछ आपने बहुत सारी हॉरर मूवी बनाई है आपने, और बहुत अगर अभी बहुत हम कुछ सालों बहुत की बात कर लें तो आप यहाँ पर अभी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर ज्यादा फिल्में बना रहे हैं। आप शहीद चंद्रशेखर बिल्कुल आजाद बिल्कुल, बनाई इसके बाद आपने, तो फिर रानी वो, लक्ष्मीबाई के ऊपर बनाई, बिरसा मुंडा जी के ऊपर हाँ आपने बनाई, नहीं, तो हाँ नहीं, वो जैसा माहौल देखा मैं हाँ उसी हिसाब से चल रहा था मैं, कि जैसे अभी मांग तेरी सिंदूर मेरा बनाने के बाद टावर हाउस बनाई, तो टावर हाँ। हाउस के बाद फिर तुरंत हॉरर बनाई, फिर तो डाक बंगला, अच्छा। वो भी बहुत चली मेरी, जबरदस्त चली। हाँ और उसके डाक बंगला के बाद फिर तुरंत बनाई मैंने प्रेत आत्मा, उसके हाँ। बाद जादू टोना। जी। ये सब बनाने के बाद मुझे लगा कि ट्रेंड कुछ चेंज होना चाहिए, हाँ तो ट्रेंड चेंज करने के लिए फिर मैंने बनाई एक नारी दो रूप। ये नारी जी। के ऊपर था, हाँ नारी के ऊपर, कि एक नारी का शोषण किस तरह होता है और उसका कैसे बदला लेती है। जी। ये पिक्चर थी एक नारी दो रूप, इसमें शक्ति कपूर का, महमूद का रोल था, और बड़ा अच्छा काम किया था शक्ति कपूर ने इसमें। अच्छा। और एक नारी दो रूप के बाद फिर बनाई मैंने भरोसा, हाँ पिक्चर का नाम भरोसा था। और उसके बाद फिर लिंक यहाँ से फिर टूट गया मेरा, कि ये सब नारी के ऊपर बनाने के बाद फिर याद आया कि लोग अभी डाकू का पिक्चर बहुत कम देख रहे हैं। अच्छा। तो उनके लिए तुरंत जो है डाकू की पिक्चर बनाई मैंने, हाँ। अपना गीता मेरा नाम। अच्छा। गीता मेरा नाम, ये सुपर हिट मूवी मेरी, हाँ। बहुत अच्छी चली पिक्चर, आज भी नेट पे है वो। अच्छा। और उसके बाद फिर बनाई मैंने हसीना डकैत, हाँ ये भी मतलब डकैत के ऊपर थी। हाँ। बड़ा प्रसाद मिला इसमें, लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने बहुत Great। इज्जत सम्मान सब दिया मुझे। हाँ। और इसके बाद फिर बनाते ही चला गया। हाँ। उसके बाद फिर समझिए कि एक्शन का जमाना आया, तो एक्शन पिक्चर बनाई आतंकराज। हाँ ये भी जबरदस्त चली पिक्चर, जी। आतंकराज बोले तो बहुत अच्छा हिट हाँ। पिक्चर थी वो। और इसी तरह से फिर अभी बनाई सत्य पर सत्ता बनाई, जी। उसके बाद फिर बनाई बिरसा मुंडा। हाँ। अब बिरसा मुंडा के बाद मैं मुड़ गया, हाँ। बिरसा मुंडा के बाद फिर जितने भी हैं सब ये पिक्चरें बनाना शुरू कर दिया मैंने, की हाँ। देशभक्ति फिल्में। जी। अच्छा, लेकिन जैसे आपने ये फिल्म बनाई है शहीद चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर, बिरसा मुंडा जी के ऊपर, बिरसा मुंडा जी के ऊपर इतनी फिल्में तो नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हो या रानी लक्ष्मीबाई, इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी है, तो बड़ा चैलेंज होता होगा कि मैं क्या नया दिखाऊं। मैं कोई नहीं बना पाया सर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पहली बार मैंने कलर मूवी बनाई है, इसके पहले किसी ने नहीं बनाई। अच्छा। ये फर्स्ट मूवी है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है जी इंडिया। हाँ सर, इसके पहले ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया था उन्होंने, सोहराब मोदी ने। अच्छा। हाँ, ये 48 में बनाया था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ।
उसके बाद 48 के बाद जी। किसी ने भी कलर फिल्म बनाने की दुस्साहस नहीं की, क्योंकि इसमें 200-250 घोड़े चाहिए, वो पैसे बहुत बजट वाली पिक्चर बिल्कुल है सर बिल्कुल, ये। मुझे लगता है कॉस्ट्यूम के खर्चा बहुत ज्यादा आता है, सेट का बहुत खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बहुत। ये तो मुझे समझिए कि मुझ जैसा आदमी कैसे करके बनाया, हाँ। मैं क्या कहूँ। एक भी आदमी जो है वो आज का ड्रेस में नहीं था, हाँ। सबका ड्रेसेस सिलवाना, बिल्कुल सबका वो बिल्कुल। आज से 47 का ड्रेसेस सिलवाना, ये बहुत हाँ। मायने रखता है सर। जी। किसी का भी अच्छा ये बताइए, देखिए आप एक्टर बनने आए थे और उसके बाद फिर जी। आप डायरेक्टर बन गए, आप फिर जी। प्रोड्यूसर भी बन गए और अब आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के क्षेत्र में जाने का कैसा ख्याल है कि सब कुछ मैं ही कमाऊं क्या? डायरेक्शन भी मैं कर लूं, नहीं, फिल्म भी मैं कर लूं कमाने की और बात फिल्म नहीं निर्माता है। भी मैं बन जाऊं? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर में कमाने के लिए नहीं बना हूं। जी। डिस्ट्रीब्यूटर मैं यहाँ प्रोड्यूसर एसोसिएशन में ट्रेजरार भी हूँ, इंपा में, फिल्म हाँ, प्रोड्यूसर हाँ। एसोसिएशन इंपा में भी ट्रेजरार हूँ, जी और वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन में भी वाइस प्रेसिडेंट और कमेटी में हूँ मैं। जी। तो ये सब एसोसिएशन में भी हूँ। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बनने का मकसद कमाना नहीं है। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि उन छोटे हाँ। प्रोड्यूसरों को भला करना है कि जी। उनको उनकी पिक्चरें आज बनाकर कम से कम 150 फिल्में पड़ी हैं सर। हाँ बिल्कुल। थिएटर का मुंह नहीं आखिर देख समस्या पाती है, कहाँ नहीं आती है देख- राजेश जी? समस्या आती है कि पहले बिकती थी पिक्चर, है अभी हाँ। बिकती नहीं है। हाँ। अभी अच्छा, release खुद करना पहले लोग पड़ता है फिल्म बना के प्रोड्यूसर उसको बेच दिया, किसको बेचते थे? फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर को। अच्छा, वो अभी खरीद लेते थे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब हाथ से में रिलीज कुछ है करते थे। नहीं। हाँ अभी डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में कुछ नहीं है ना, तो अच्छा। पिक्चरें क्यों लेगा वो? हाँ। नहीं लेते हैं कोई। हाँ अब नहीं लेते तो प्रोड्यूसर भटकते रहते हैं बेचारा। तो उनकी सहायता के लिए हाँ। मैं ये प्रोग्राम बनाया हूँ कि अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन खोला है, ताकि उन लोगों की पिक्चर बनाई हुई पिक्चर को मैं थिएटर तक हाँ। ला पाऊं मैं। अच्छा, अभी जो फिल्म थिएटर बना पे रहा है ला उसको खुद ही पैसा खर्च करके उसको अपनी फिल्म थिएटर तक लेकर जानी हाँ। पड़ती है अब। हाँ, पर थिएटर जो मैं दे रहा हूँ उनको, हाँ। ये थिएटर में उनको परसेंटेज पे दे रहा हूँ। जितने अच्छा। भी थिएटर देता हूँ उनको वो परसेंटेज पे देता हूँ। हाँ। कमाओगे तो पैसा देना, नहीं कमाओगे तो जाओ बाबा अपना खुश अच्छा, रहो। ठीक है, ऐसा ठीक। ऐसा है। अच्छा इस राजेश जी, हिसाब से सबका- समय कम है, लेकिन एक सवाल बहुत पहले से मैं सोच रहा था पूछूं, लेकिन अभी बीच में हम बोलिए कुछ ना। और बातें कर रहे थे। सर, आपका नाम क्यों राजेश नहीं, मित्तल है और राजेश आपका नाम है। आपने भी बताया कि आप राजेश खन्ना जी से बड़े प्रभावित थे, तो आपका जी, नाम बिल्कुल। आपने खुद रखा ये राजेश, या घर वालों ने पहले ही रख चुका था राजेश आपका नाम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने खुद रखा है सर। अच्छा, तो इसके पहले क्या नाम था आपका? इसके पहले मेरा नाम है सरजू प्रसाद। अच्छा, क्योंकि मुझे वही लगा, क्योंकि जब आपने कहा कि राजेश, तो मैं राजेश खन्ना जी से बड़ा प्रभावित हूँ और आपका नाम भी राजेश है, ये तो बड़ा इत्तेफाक है। उन्हीं से प्रेरित होके और ये नाम जी, रखा जी। मैंने राजेश मित्तल, चलिए है ना? राजेश जी, और वो बाकी मेरे जी। बड़े अच्छे बेलवेशर थे, उनके जैसा बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई एक्टर बाद में बिल्कुल। मिला भी, बहुत मेरे को बहुत जी। प्यार भी किया उन्होंने, जी। है ना? चलिए राजेश जी, ऐसे धन्यवाद सब दर्शकों का। टॉपिक तो बहुत सारा था जिस कहना पर हमें चाहूंगा। आपसे बात करनी थी, क्योंकि हम बहुत सारी तस्वीरें आपके देख रहे हैं विवेक ओबराय जी के साथ और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन समय कम है, दर्शकों से समय की यही थोड़ी कहना बंदिश है चाहूंगा जी। कि जितने नए आर्टिस्ट हैं वो कभी भी मिले, उनको ब्रेक मिलेगा। हमारी जितने फिल्में बनती हैं, जी। अभी अटल जी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, हाँ, तो अभी उनमें भी बहुत जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो मुझे कोई लगता है अच्छे जो आर्टिस्ट दर्शक हमारे हों, जो देख रहे हैं इस talented क्षेत्र में हुए, जाना चाहते हैं, वो आपसे संपर्क जरूर साधेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया वक्त 100% निकालकर आपने हमारे इस 100% कार्यक्रम में शिरकत की। सहायता करूंगा मैं, है जी ना? जी बिल्कुल, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे Thank you, कार्यक्रम sir. में Thank जुड़ने you, के लिए। भागीरथ बहुत जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए फिल्म निर्माता और निर्देशक राजेश मित्तल से। एक बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।